एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं विद्युत कण संचलन या धन कण संचलन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस। ठीक है दोस्तों, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद हम ब्राउनी गति को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, कहीं भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, अच्छे से एक एक चीज समझना है। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम पढ़ते हैं जो विद्युत कण संचलन होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें एक कोलाइडी विलयन की आवश्यकता होगी, है ना। तो दोस्तों, कोलाइडी विलयन हमें पढ़ रखा है, और एक बात आपके लिए जानना जरूरी है दोस्तों कि जो कोलाइडी विलयन होता है वो एक उदासीन विलयन होता है। कैसा विलयन? जो कोलाइडी विलयन होता है दोस्तों, ये कोलाइडी विलयन उदासीन होता है। कैसा? उदासीन। अब उदासीन का मतलब क्या है दोस्तों? इस उदासीन का मतलब ये है कि ना इस पर धनावेश होता है और ना इस पर ऋणावेश होता है। अब ना धनावेश और ना ऋणावेश, मतलब आवेश क्या होगा? शून्य होगा। अब आवेश शून्य होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो कोलाइडी विलयन है वो विद्युत धारा का प्रवाह है, धारा का प्रवाह नहीं करेगा। इसका मतलब यही हुआ ना दोस्तों, सीधा साधा, कि देखो कोलाइड विलयन उदासीन होता है। अब उदासीन होता है मतलब ये धारा का प्रवाह नहीं करेगा, धारा का प्रवाह नहीं करेगा। एक बात अपने दिमाग में क्लिक करके ये रख लेना, समझ गया? इसी प्रकार यदि दोस्तों हम इस कोलाइडी विलयन को, क्या बोला मैंने, यदि इसी कोलाइडी विलयन को ये यू आकार की आपको जो नली दिख रही है, इस यू आकार की नली में लेकर, अभी मैंने क्या बोला कि जो कोलाइडी विलयन है वो उदासीन होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। लेकिन अगर इसी कोलाइडी विलयन को इस यू आकार की नली में लेकर इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द्वारा, ये मैंने लगा दिए इसमें प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, क्या लगा दिए? प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है, चलो ये प्लेटिनम के दोस्तों इलेक्ट्रोड है, तो यहां लिख दे रहा हूं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। ठीक है, और इस जो नली है दोस्तों यू आकार की, इसमें मैंने भर दिया है कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन। ठीक है, कोलाइडी विलयन, ये यू आकार की नली है। ठीक है, यू आकार की नली। ठीक है, तो मैंने इस कोलाइडी विलयन को इस यू आकार की नली में भर दिया और मैंने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगाकर इसमें धारा का प्रवाह किया। किसका? धारा का प्रवाह किया। ठीक है, चलो मैं इसमें धारा का प्रवाह कर रहा हूं। ठीक है, यहां से मैंने एक इसमें बैटरी लगा दी। ठीक है, प्लस माइनस, तो बैटरी लगाऊंगा ना तभी तो इसमें धारा का प्रवाह होगा ना दोस्तों। ठीक है, चलो इसमें मैंने धारा का प्रवाह किया। तो कुछ देर बाद क्या हुआ दोस्तों, अब देखो ये प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा। ठीक है, ये मतलब एनोड होगा और ये क्या होगा? कैथोड होगा। ठीक है, चलो तो इसमें मैंने दोस्तों धारा का प्रवाह किया। तो इसमें मैंने धारा का प्रवाह किया, तो कुछ देर बाद क्या देखा दोस्तों कि जो कोलाइडी विलयन है, इस कोलाइडी विलयन में उपस्थित कण धनावेश से ऋणावेश की ओर गमन करने लगे। मतलब ये जो कण हैं, इसमें जो कोलाइडी विलयन में उपस्थित कण हैं, कुछ देर बाद इनका अभिगमन होने लगा, और ये अभिगमन एक इलेक्ट्रोड से, मतलब धनावेश से ऋणावेश की ओर होने लगा, धनावेश से ऋणावेश की ओर होने लगा। तो दोस्तों हमने स्टार्टिंग में तो ये पढ़ के रखा था कि ये जो कोलाइडी विलयन है वो उदासीन होता है। अब उदासीन होता है मतलब इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। अब लेकिन इसमें तो धारा का प्रवाह होने लगा, मतलब इसके जो कण हैं वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड की ओर जाने लगे। ये कैसे संभव हो गया?
तो दोस्तों ये ऐसे संभव हो गया कि मैंने इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए, इन इलेक्ट्रोड लगाकर मैंने इसमें विद्युत क्षेत्र प्रवाहित किया, मतलब धारा को प्रवाहित किया, तो इसके जो कण हैं वो कण आवेशित हो गए, आवेशित हो गए तो वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर जाने लगे, है ना। तो दोस्तों क्या है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, समझ में आप अब ध्यान से सुन लेना, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से या धारा के प्रभाव से कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों का एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन विद्युत कण संचलन कहलाता है या धन कण संचलन कहलाता है। अब धन कण संचलन इसलिए कहलाता है क्योंकि ये धनावेश से ऋणावेश की ओर इनका अभिगमन हो रहा है। एक बार फिर से सुन लो, पूरा सुन लो, समझ में आया आपको। देखो सुनो ध्यान से, देखो कोलाइडी विलयन दोस्तों उदासीन होता है, कोलाइडी विलयन उदासीन होता है, अतः इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। लेकिन यदि इसी कोलाइडी विलयन को यू आकार की नली में लेकर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है तो कुछ समय पश्चात कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों का अभिगमन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर होने लगता है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन विद्युत कण संचलन या धन कण संचलन कहलाता है। बस खत्म। तो ये हमारा विद्युत कण संचलन का क्या है, प्रदर्शन है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, विद्युत कण संचलन, कण संचलन। अब कोई दिक्कत नहीं है समझने में क्योंकि बहुत इजी है। अब मैं यहाँ पर आपको थ्योरी राइट कर दे रहा हूं तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्राउनी गति। तो दोस्तों ये इसकी थ्योरी रहेगी और ये इसका डायग्राम रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप अपनी कॉपी में इसको राइट कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। जो मैंने समझाया वही चीज यहाँ पर दोस्तों मैंने राइट की है। दोस्तों एक बात और, यदि आपको एक डाउट हो कि सर आपने पहले बता दिया कि कोलाइडी कण उदासीन होते हैं और बाद में आपने बता दिया कि कोलाइडी कण आवेशित होते हैं जिससे इनका जो संचलन होने लगा, तो दोस्तों सही बात है। जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी जो विलयन होता है वो कोलाइडी विलयन उदासीन ही होता है। लेकिन दोस्तों क्या है, जब मैं इसको यू आकार की नली में लूंगा और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द्वारा धारा का प्रवाह करूंगा तो जो कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो कोलाइडी कण है वो आवेशित हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं और जिसके कारण वो धारा का प्रवाह कर लेती हैं। लेकिन नॉर्मली विलयन को देखा जाए, साधारणतः विलयन को देखा जाए तो उसके कण उदासीन ही होते हैं। ठीक है, लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो आवेशित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट आराम से ले और लिखें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं आपको ब्राउनी गति समझा रहा हूं। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं ब्राउनी गति, ब्राउनियन मूवमेंट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। दोस्तों ये बहुत इजी है। दोस्तों क्या हुआ, जो ब्राउनी वैज्ञानिक थे, ये ब्राउनी वैज्ञानिक के थे, उनके नाम पर ये ब्राउनी गति कहलाती है ना। तो ये ब्राउनी नामक वैज्ञानिक ने क्या किया दोस्तों, कोलाइडी विलयन का अध्ययन किया। जो कोलाइडी विलयन होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, कोलाइडी विलयन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपने नहीं समझा, कोलाइडी विलयन को नहीं देखा, तो आप उसको देख लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लो। दोस्तों आपके लिए बहुत फायदेदायक रहेगा। ठीक है, तो क्या हुआ दोस्तों, को जो ब्राउनी नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोलाइडी विलयन का अध्ययन किया। और कोलाइडी विलयनों का अध्ययन इन्होंने ऐसे नहीं किया, अति सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के थ्रू उसका अध्ययन किया। और ऐसा नहीं कि एक दिन अध्ययन कर लिया और ये काम हो गया, नहीं दोस्तों, कई दिन तक, कई सालों तक अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक लोग। तो कई सालों तक इन्होंने अति सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप द्वारा
कोलाइडी विलयन का अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने देखा कि जो कोलाइडी विलयन होता है उस कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो कोलाइडी कण होते हैं वो कोलाइडी कण हमेशा हमेशा, जैसे मान के चलो ये कोलाइडी कण इसमें उपस्थित हैं, ये कोलाइडी कण हमेशा टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, हमेशा टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। अब कभी भी ये कण स्थिर नहीं रहते, हमेशा गति करते रहते हैं और ये जो गति होती है दोस्तों इनकी हमेशा वह गति टेढ़ी मेढ़ी होती है। इस टेढ़ी मेढ़ी गति को ही जो ब्राउनी नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने कहा ब्राउनी गति। इस टेढ़ी मेढ़ी, जो टेढ़ी मेढ़ी आपको ये गति दिख रही है, टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिग जैग, क्या, जिग जैग। इस टेढ़ी मेढ़ी गति को ही वैज्ञानिक ब्राउनी के नाम पर ब्राउनी गति कहा गया, ब्राउनी गति कहा गया। एक बार फिर से सुन लो क्या हुआ दोस्तों, ब्राउनी नामक वैज्ञानिक ने कोलाइडी विलयन का अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन किया। अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने देखा कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो कोलाइडी कण होते हैं हमेशा हमेशा टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति करते रहते हैं। इस टेढ़ी मेढ़ी या जिगजैग गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। अब ब्राउनी गति क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका अध्ययन ब्राउनी नामक वैज्ञानिक ने जो किया था, इसलिए इन्होंने इस गति को क्या नाम दिया, ब्राउनी गति। इसकी मैं थ्योरी यहाँ पर राइट कर रहा हूं दोस्तों, आप उसको देख लो। तो दोस्तों टेढ़ी मेढ़ी गति क्या, ब्राउनी गति। तो ये इसकी थ्योरी है। ब्राउनी नामक वैज्ञानिक ने कोलाइडी विलयन का अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन किया और पाया कि कोलाइडी कण लगातार भिन्न भिन्न दिशाओं में टेढ़ी मेढ़ी गति जिगजैग गति करते रहते हैं। इस गति को वैज्ञानिक ब्राउनी के नाम के आधार पर ब्राउनी गति कहा गया। जैसा कि आपको दोस्तों इसमें दिख रहा है, ये टेढ़ी मेढ़ी गति आपको दिख रही है, ये कोलाइडी विलयन भरा हुआ है, इसमें उपस्थित कणों की ये टेढ़ी मेढ़ी आपको गति दिख रही है। इस टेढ़ी मेढ़ी गति को ही हम कहते हैं दोस्तों क्या, कौन सी गति, ब्राउनी गति। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये ब्राउनी गति का डायग्राम रहा, ठीक है, और ये इसकी थ्योरी रही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों अच्छा लगा है, आपको मजा लगा है, आया है, आई होप कि सब कुछ समझ में आया है। दोस्तों वीडियो को आप लाइक कीजिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास समय समय से वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और दोस्तों अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर करो ताकि उन लोग का भी फायदा हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।